इमेजिन करो दोस्तों, ईरान और भारत के साथ लड़ाई शुरू हो जाता है। भारत के साथ कौन कौन देश खड़ा होने वाला है, कौन कौन जो पावरफुल देश है, क्या भारत देश के साथ खड़ा होने वाले हैं? ये वो लड़ाई है नहीं दोस्तों जो हमारे घर और मोहल्ला में लड़ाई होता है। कहते अब हो फलानवा हमको मरले बा, चलो ओकरा के बदला लिया जाए ओकरो से। ये वो वाला लड़ाई नहीं है दोस्तों। और दो देशों के बीच लड़ाई होता है तो बहुत कुछ सावधानी बरत के और डिसीजन लेके किसी देश के साथ लड़ाई होता है। इसमें भी देखा जाता है भारत पाकिस्तान से लड़ता है तो क्या हम लोग को कितना घाटा होने वाला है, जो सामने वाला जो दुश्मन है हमसे कितना पावरफुल है, हम उसे किस तरह से हरा सकते हैं, ये भी कुछ देखा जाता है। घर का लड़ाई थोड़ी है कि आज तुरंत लड़ाई हुआ तो हम ही जका दे तो थोड़ा सा हम कम बनी क्या अभी ये लड़ाई हो जाता है। तो ये घर वाला लड़ाई नहीं, ये देश का लड़ाई है, जिससे ये अगर लड़ाई होता है तो बहुत लोग का जान भी जाता है। आप तो देख ही रहे हैं फिलिस्तीन और गाजा में क्या हो रहा है, कितने लोगों का जान भी जा रहा है। तो हमारा देश बहुत सोच समझ के कदम उठाएगा। फिलहाल पावरफुल देश है, क्या भारत देश के साथ खड़ा होने वाले हैं या नहीं, इस वीडियो में जानेंगे पूरा डिटेल्स में। तो पहले हम बात करेंगे सबसे पावरफुल जो देश है, जो भारत के कभी ना कभी भारत देश का जब भी वार हुआ तो हमेशा सपोर्ट किए हैं। और उन देश के बारे में बात करेंगे जो कभी भारत के कभी पावरफुल तो हैं लेकिन भारत के साथ न्यूट्रल रहते हैं, मतलब कहते बराबर रहते हैं, कहते हैं कि वो भी ठीक है ये भी सही है। देशों के बारे में बात करने वाले जो सीधा नकार देते हैं, कहते हैं कि हम भारत के साथ खड़ा नहीं होने वाले। ये रहा सभी 3 पावरफुल देश, पहले अमेरिका, रूस और चाइना। तो पहले चलते शुरुआत करते हैं अमेरिका से। क्या अमेरिका जब भारत और पाकिस्तान में जब लड़ाई होगा, ऐसे ही माहौल बनाई है, सब लोग कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होना चाहिए। लेकिन क्या जब थी अमेरिका जब भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ तो अमेरिका साथ देने वाला है कि नहीं, तो चलिए जानते हैं। पहले कुछ हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री में कभी अमेरिका कभी भारत को मदद किया है कि नहीं लड़ाई में। दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका भारत देश को पूरा खुल कर सपोर्ट करने वाला। ऐसा मैं क्यों कर रहे हैं दोस्तों, जब इंदिरा गांधी सरकार थी, जब भारत देश ने पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया था तो उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगा था। तो अमेरिका ने थी अपने कमांडो और जो भी नेवी के शिप होता है लड़ाई के लिए, वो इंडिया से लड़ने के लिए अमेरिका से नेवी शिप और आ गई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी ने थी रूस से मदद मांगी थी। तो रूस ने अपना जो भी लड़ाई करने वाला चीज़ होता है अमेरिका को टक्कर देने के लिए, अमेरिका को हराने के लिए और भारत को उस लड़ाई से बचाने के लिए रूस ने साथ दिया था। वाले वीडियो बनाए कि भाई अमेरिका खुल कर साथ देने वाला है, मुझे तो नहीं लगता है। मुझे न्यूट्रल रहेगा, कहेगा भाई सीधा वैसे की सरकार कहेगी कि हम अमेरिका थी पाकिस्तान के भी साथ है और इंडिया के भी साथ है। ये आगे बढ़ते हैं रूस की तरफ। रूस आपको तो पता ही है, रूस तो खुल कर सपोर्ट करेगा, इसमें कुछ चारा हल ही नहीं है, क्योंकि लड़ाई से मामले में रूस हमेशा इंडिया का मदद किया है। अब बात करते हैं दोस्तों चाइना दोस्तों आपको पता है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता होगा ना, कोई बच्चा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता होगा वर्ल्ड मैप से रिलेटेड, तो कोई बता देगा कि चाइना इंडिया को सपोर्ट करने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं सपोर्ट करने वाला। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है ना दोस्तों, जो पुलवामा में अटैक हुआ था उसके पीछे चाइना का भी कुछ हाथ हो सकता है। चलिए जानते हैं किस तरह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। आज से थी कुछ महीना पहले ही, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लोग थे, वहाँ के जो थे वहाँ के पाकिस्तान के ट्रेन हाईजैक कर लिए थे। ठीक सीधा समझ गया था कि हाँ ये इंडिया ही ने करवाया है पाकिस्तान के, और इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान टूट जाए। ऐसा होगा भी दोस्तों, देखिए आने वाले समय में पाकिस्तान से बलूचिस्तान टूटेगा भी, एक नया देश बनेगा। तो पाकिस्तान बदला लेने के लिए वो क्या किया, कश्मीर पर जो धर्म देखकर क्या किया, लोगों को वहाँ टूरिस्ट गए थे घूमने, उनको मार दिया। क्या वो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो सके, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इंडिया में आज के लोग सबसे बड़ा जो कमज़ोर नोशन वो है थी जाति धर्म। अगर जाति धर्म पर हम टारगेट करेंगे, सबसे ज़्यादा अगर ऐसी है यहाँ इंडिया में अगर हिंदू लोग की आबादी है, तो हिंदू लोग को चुन कर अगर यहाँ टूरिस्ट लोग को मार देंगे और तो मुस्लिम को छोड़ दिया गया था, इंडिया में दो लोग डिवाइड हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम से लड़ाई होने लगेगा। इसका क्या होगा, भारत टूटने लगेगा। पाकिस्तान का ये चाल था, लेकिन भारत भी दोस्तों कम नहीं है किसी से। जब भी हम लोग के देश पर जो भी कोई मुसीबत आता है तो हम एक खड़े हो जाते हैं। और पाकिस्तान का जो चाल था वो नाकाम हो गया, क्योंकि सब कोई जान चुका है कि ये
पाकिस्तान का ये घिनौनी जो हरकत है, ये हमें देश के दो टुकड़ा करने के लिए ऐसा काम किया है। कभी नहीं, एक धर्म को चुनकर कभी नहीं वो मारता तो इक्वल मारता भाई। जो उतने लोग टूरिस्ट गए थे तो दोनों धर्म के मारता, जो लोग गए थे धर्म देख कर मारता ही नहीं। पाकिस्तान सिर्फ हिंदू पर टारगेट किया हो। बताया था कि इसमें चाइना का भी हाथ हो सकता है। मुझे क्यों लग रहा है दोस्तों, ये तो इसका आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ। कुछ दिन पहले ही, मतलब अटैक कब हुआ था, 22 अप्रैल को अटैक हुआ था कश्मीर में। उससे पहले चाइना ने क्या किया था, सभी देशों को वार्न किया था कि जो भी यूएसए के साथ ट्रेड डील के समझौता करेगा तो चाइना उसके साथ बहुत ख़राब रवैया करने लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो धमकी था ना चाइना का, ये इनडायरेक्टली इंडिया के लिए था, क्योंकि चाइना डरा हुआ है। अगर अमेरिका और इंडिया के साथ ये ट्रेड डील हो जाता है तो इससे क्या होगा, जो इंडिया का सामान होता है अमेरिका में ज़्यादा बिकने लगेगा। क्योंकि अभी तक जो सबसे ज़्यादा अगर माल सप्लाई करता था अमेरिका में, वो चीन था। इसीलिए चाइना डरा हुआ, अगर ये डील हो जाता है तो भारत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी से मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ चाइना का इन्वॉल्व होगा इस अटैक में। अब इसका लास्ट में आपको इसका प्रूफ भी देने वाला हूँ। आप एक तो यूएसए की सरकार डोनाल्ड ट्रंप ने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है ना कि वहाँ का जो अमेरिकी जो कंपनी है, जो वहाँ से सामान चाइना से सामान जो बिकने जाता है अमेरिका, इतना ना टैरिफ लग गया है ना कि वहाँ का अगर $10 का सामान जाता है तो अमेरिका में $34 का बिकेगा। मतलब टैरिफ की वजह से चाइना का सामान जो महंगा हो गया है, जिसकी वजह से चाइना का जो भी सामान है दोस्तों अब कभी यूएसए में बिकेगा ही नहीं टैरिफ की वजह से। जो अमेरिका जो कंपनी चाइना में, वो क्या होगी, एक ऑप्शन अच्छा तलाश देखेगी, अच्छा देश देखेगी जहाँ लड़ाई कम होता है और टैरिफ भी कम हो। फिलहाल इंडिया पर ना टैरिफ लगा हुआ है, यहाँ का इंडिया जो सामान है बिल्कुल सस्ता है। पहले जैसा था वैसे इंडिया का सामान यूएसए में बिकता था, उतना ही में अभी अमेरिका ही में बिकेगा। इससे क्या होगा, जो अमेरिका का जो कंपनी है चाइना से उठकर इंडिया में आ जाएगी। इससे क्या होगा, चाइना का बहुत बड़ा लॉस होगा। एप्पल कंपनी ने अपना सबसे ज़्यादा अगर टारगेट बनाई थी मैन्युफैक्चरिंग करने का किस देश में, इंडिया में। चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि और इंडिया से बनकर दूसरे देश में सप्लाई हो। तो उसने देखा कि ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया से इशू चल रहा है, लड़ाई की थी। डायरेक्टली बलूचिस्तान लोगों को मदद किया है पाकिस्तान के ट्रेन हैक करने में। चाइना को लगा होगा प्लस पॉइंट, और चाइना डिसाइड किए होंगे कि हम कश्मीर में अटैक कर देते हैं, और अटैक करने या सिर्फ एक धर्म को टारगेट करेंगे। इससे क्या होगा, इंडिया में दो लोग बढ़ जाएंगे और लड़ाई करने लगेंगे। इससे क्या होगा ना दोस्तों, जो चाइना से उठकर इंडिया में जो कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है, अपना जो प्रोडक्ट बनाना चाहती है, इस वार की वजह से, इस लड़ाई की वजह से एक रुक जाएगा। इसीलिए चाइना ने पाकिस्तान और चाइना मिलकर साजिश किए होंगे। अगर ये इनका एजेंडा अगर सक्सेसफुल हो जाता, इंडिया में जो कंपनी वाले थोड़ा समय के लिए रुक जाते हैं आने के लिए। तो हम लोग इंडियन हैं, किसी को चाल को समझने के लिए थोड़ा सा भी देर नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें चाइना का भी हाथ है। तो ये रहा प्रूफ। आप क्या करिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।